जानकारी दे दें आपको, पानीपत से मिल रही है। सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल आज जारी है। पानीपत में आज भी सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज चौथा दिन। हड़ताल के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। एसोसिएशन अपने रुख पर कायम है। एस्मा लागू कर दिया गया है, बावजूद इसके पानीपत के डॉक्टर अड़े हुए हैं। पानीपत डॉक्टर एसोसिएशन अभी भी हड़ताल पर। सरकारी डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। चौथा दिन है आज हड़ताल का। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, जब एस्मा लागू है बावजूद इसके डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए रंजना, आज डॉक्टरों की हड़ताल का चौथा दिन है। चौथे दिन भी देखिए, दावे कुछ भी करे स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन सरकार, देखिए परेशानी तो है ही। अकेले पानीपत की बात करूं तो कल करीब 500 मरीज बिना इलाज के आए। लोगों को पता है हड़ताल है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि कुछ व्यवस्था हो ही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की गरीब आदमी की हिम्मत नहीं होती। वहां पर्ची काटने की 300 से लेकर 500 का फीस है, फिर दवाइयां लिख देते हैं, कुछ फिर बुलाया जाता है, तो गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से डरता है। लोग इसलिए सरकारी अस्पताल जा रहे हैं कि शायद काम हो जाए। तो कल करीब 500 मरीज खाली पानीपत हॉस्पिटल से ही वापस लौट गए। और बच्चों के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि आजकल सर्दी है, छोटे बच्चों को खांसी जुकाम बुखार भी होता है किसी को, बच्चों के डॉक्टर भी स्वास्थ्य प्रशासन ने बाहर से डॉक्टर बुलाए थे, लेकिन वो भी सीटों पर नहीं बैठे, तो बच्चों को भी बिना देखे घर जाना पड़ा। एक अच्छी बात ये है कि सरकार ने ये कहा है कि नो वर्क नो पे, अगर काम नहीं तो आपकी सैलरी कटेगी। भले ही आप हड़ताल पर रहो या काम करो, लेकिन जितने दिन काम नहीं किया आपकी सैलरी कटेगी। तो उससे थोड़ा सा, और एस्मा लागू होने के डर से, क्योंकि इससे ACR खराब हो जाएगी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है, जिसके आधार पर वेतन वृद्धि होती है और प्रमोशन मिलती है। तो ACR खराब होने के डर से एस्मा में गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार करती है सरकारी कर्मचारियों को, चूंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन है। जब डॉक्टर ज्वाइन करते हैं नौकरी, तो उनसे प्लेज लिया जाता है, एफिडेविट लिया जाता है कि आप बिना रीजन उसके आप काम रोकेंगे नहीं। तो कुछ डॉक्टर ने डर के मारे कल 12 डॉक्टर हड़ताल से वापस आ गए हैं। पानीपत में 108 डॉक्टर हैं टोटल सरकारी जो हड़ताल पर थे, उनमें 12 डॉक्टर लौट आए हैं, नो वर्क नो पे और एस्मा के डर से। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कुछ और डॉक्टर आ जाएं, कम से कम बाहर से भी बुलाए गए, किसी तरीके से काम चलता रहे। क्योंकि इस सरकार में आपको बताऊं रंजना, रोडवेज को सबसे ज्यादा टफ कर्मचारी माना जाता है। 7-8 वर्क यूनियन थी रोडवेज की मनोहर लाल के टाइम में, तो रोडवेज कर्मचारियों से इतनी सख्ती से निपटा गया था। जेलों में कई तो जेलों में काट के आए थे, जो नेता टाइप थे उनसे लोहा कुटवाया गया था, उनकी जो पोस्ट थी उनसे काम करवाया गया, नेतागिरी भूल गए थे। तो रोडवेज जैसी टफ हड़ताल जिसको तोड़वाना या उस पर कंट्रोल करना मुश्किल था, सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों पे भी बहुत सख्ती की है कभी, और उसके बाद काफी हड़तालों में कमी आई है। डॉक्टर तो पढ़े लिखे लोग हैं। अभी पंचकुला में प्रदेश स्तर का उनका भूख हड़ताल चल रही है, सीनियर डॉक्टर बैठे हैं। लगता तो ये कुछ संकेत है कि शायद बात जल्दी बन जाएगी, लेकिन आज भी चौथा दिन है, अभी कोई समाधान नहीं निकला। आज भी हड़ताल जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने हालांकि कल बयान दिया है चंडीगढ़ में कि 4 में से 3 मांगे मान ली गई हैं, हड़ताल खत्म कर दीजिए डॉक्टरों को। उन्होंने खाली बयान दिया है, लेकिन अभी समाधान कुछ नहीं निकला। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर समाधान कुछ नहीं निकला और मांगे मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, सबके बीच में जो पिस रही है वो आम जनता पिस रही है, जिसे इलाज नहीं मिल पा रहा है। देवेंद्र, जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन भी है, छोटे बच्चे भी बीमार हैं, बुजुर्ग भी बीमार हैं, तो जब इलाज के लिए जा रहे हैं तो इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऑल्टरनेट व्यवस्था कितनी सुचारू चल रही है? ठीक है, आपने पैरामेडिकल स्टाफ लगा रखा है, या मान लीजिए आपने कुछ डॉक्टर्स लगाए हुए हैं, आयुष्मान योजना से कुछ डॉक्टर्स बुलाकर लगाए हुए हैं, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? कितने सुचारू आपको ये व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए रंजना, कुछ चीजें ऐसी है जो तुरंत करनी जरूरी है। मानो कोई एक्सीडेंटल केस आ गया या मारपीट में कोई घायल हो गया, मौत होगी, पोस्टमार्टम में दिक्कत हो रही है, डेड बॉडीज पड़ी है मोर्चरी में, मुर्दा घर में डेड बॉडीज पड़ी है कहीं कहीं। ऐसा नहीं है, उनका काम तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अनियमित तौर पे हो रहा है। मान लो डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम प्रायोरिटी वाला काम है, लेकिन उसमें देरी हो रही है। जच्चा बच्चा जो केंद्र है, लेबर रूम है, OPD पे भी असर है।
जहां हर रोज 1,500-2 हजार लोगों की ओपीडी होती है बड़े अस्पतालों में, जिलों में, लेकिन वो कुछ 100 तक सिमट गई है और इंतजार लंबा पड़ा क्योंकि मैन पावर कम है, डॉक्टर्स कम है, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। तो कुछ लोग तो स्वेच्छा से ही नहीं जा रहे कि परेशान होने हैं, जिनकी ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिनको ज्यादा दिक्कत है वो गरीब लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का मुंह नहीं करते, उनको पता है हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको ये इलाज हो गया ठीक है, नहीं तो कल चले जाएंगे, मतलब वो उस स्थिति में नहीं है कि पैसे खर्च कर सके। तो ऐसे लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अब जैसे पानीपत में कल 500 मरीज करीब, उनको बिना अटेंड किए, बिना देखे वापस लौटना पड़ा क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं थी। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर है, सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर भी बने हुए हैं। मान लो ऑपरेशन के लिए कोई मरीज भर्ती है तो उसको कब तक रखेंगे ऐसे, या अंडर ऑपरेशन था जो, उसका पूरा ऑपरेशन का जो पूरा एक्टिविटी होती है वो भी पूरी करनी है। अब जो बाहर से डॉक्टर बुलाए हैं, मेडिकल कॉलेज से जो इंटर्न्स हैं, बीएमएस के डॉक्टर लगाए हैं, वो मरीजों के सामने उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि हमें तो ये काम आता ही नहीं, मतलब वो मीडिया में भी रिपोर्ट आई। और हड़ताली डॉक्टर ये कह रहे हैं कि खाली दवाई दे देना नहीं, दवाई से नहीं इलाज कर, इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है इलाज तो वही कर सकते हैं। आप खाली दवाइयां दे के मरीजों को उनकी जान से जोखिम ले रहे हैं। तो अपने अपने तर्क है। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि 4 मांगे हैं, 3 हमने मांग ही ली हैं, 1 मांग है उस पर आश्वासन दिया, लेकिन डॉक्टर अभी हड़ताल वापस लेने के मूड में नहीं है। दरअसल इनके साथ दिक्कत भी है रंजना, 2024 में पिछले साल 24 जुलाई से 27 तक 3-4 दिन की हड़ताल रही थी। तो सरकार ने माना था कि ठीक है एसएमओ की भर्ती हम नहीं करेंगे, और एसीपी था, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस प्रमोशन जो भी है, तो उसको सरकार ने माना था और ये कहा था 15 अगस्त को, मतलब पिछले साल 15 अगस्त को हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे आपकी मांगों का, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उल्टे एसएमओ की भर्ती का लेटर जारी हो गया, उससे विरोध और बढ़ गया कि आपने मांगे मानने के बाद भी आप पीछे हट गए, आपने इस पर अमल नहीं किया। तो बात बिगड़ती चली गई। उसके बाद डॉक्टर ने फिर 1-2 बार काली पट्टियां लगाकर 2 महीने पहले विरोध किया था कि आप हमारी मांगे मानो। तो 8-9 तारीख की 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल भी रखी, उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का और टोटल 4था दिन है हड़ताल का आज। तो मरीज तो परेशान है ही। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।